हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं शूरवीर द ब्रेव वॉरियर एपिसोड 2। अगर पसंद आए तो दिल से लाइक करो दिल। और ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों बुआ, भूल गई आपकी जिस कंपनी में आप अकाउंटेंट थी वहां कैसे आपने करोड़ों रुपयों की हेरफेर की थी? याद है आपको वो समय जब आप मेरे डैड के सामने गिड़गिड़ाई थी और उन्होंने आपकी मदद करी थी? वीर की बातें सुनकर उसकी बुआ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वीर ये सारी बातें जानता होगा। पर कैसे? वीर रुका नहीं और बोलता गया। और बड़े चाचा जी, आप भूल गए आपकी किस तरह से आपने कंपनी के पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए थे, जिसके बाद कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ था। याद है ना आपको कि किस तरह से इसी हवेली में आकर आपने मेरे डैड के पैरों पर गिरकर मदद की भीख मांगी थी? वीर का गुस्से से लाल चेहरा देखकर उसके बड़े चाचा की बोलती बंद हो गई और वो चुपचाप बिना कुछ बोले वहां खड़े रह गए थे। अब वीर गुस्से में अपने छोटे चाचा की ओर मुड़ा जो हैरानी से खड़े होकर वीर की बात सुन रहे थे। वीर ने कहा, और आप छोटे चाचा जी, आपने तो ना जाने कितने ही करोड़ रुपए जुए में गंवाए हैं। अरे आपके कर्जदारों ने तो आपको आत्महत्या के बारे में सोचने तक को मजबूर कर दिया था। उस वक्त आपकी मदद किसने की थी? जब आपके कर्जदार आपकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे तब आपको किसने बचाया था? वीर गुस्से से चिल्लाता हुआ उन सब से कहता रहा, स्टार ग्रुप हमारे फैमिली बिजनेस को हड़पना चाहता था। अगर उस समय मेरे डैड सामने आकर आप लोगों की मदद करके स्टार ग्रुप की दुश्मनी मोल नहीं लेते तो क्या वो इतनी बेरहम मौत मरते? उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कोई इस समय वीर से कुछ कहता। बरसों से वीर के दिल में भरा जख्म आज गुस्से का ज्वालामुखी बनके फूटा था, जिसके लावा में ये सभी भस्म होने वाले थे। वीर ने गुस्से से भरी हुई आवाज में अपनी बातें जारी रखी, और सबसे बड़ी बात, जिन आलीशान घरों में आप सब रहते हैं उसके पैसे आपको किसने दिए थे? क्या उसकी कीमत इस हवेली से कम है? जिन माता पिता की जायदाद पर आज आप लोग अपना हक जमा रहे हैं, तो जब वो लोग जिंदा थे तब क्या आप में से किसी ने भी एक दिन के लिए भी उनकी सेवा की थी? मेरे डैड ने मरते दम तक आप लोगों की मदद की और आप लोग इतने स्वार्थी हैं कि आप लोग मेरे डैड के अंतिम संस्कार तक में नहीं आए। यहाँ तक कि आपने तो उनके मरते ही हमारी कंपनी को स्टार ग्रुप को बेच दिया। क्या उन पैसों में से आपने हमें हमारा हिस्सा दिया? फिर आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर इस हवेली में अपना हिस्सा मांगने की? कुछ देर तक सदमे में रहने के बाद वीर के ताव आगे बढ़े और बेरुखी से वीर से कहा, बस करो वीर, तुम्हारे डैड ने कोई महान काम नहीं किया है जो तुम हम सबको इतनी बातें सुना रहे हो। उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे। और रही बात कंपनी की, तो वो मेरे पिता की थी और उसमें सिर्फ तुम्हारे डैड का ही नहीं बल्कि हम सबका हिस्सा था। अकेले तुम्हारे डैड ही हम सब के लिए फैसला नहीं ले सकते थे। और हमें पूरा हक है कंपनी बेचने के बाद मिले पैसों को खर्च करने का। वीर की बुआ भी अपने बड़े भाई की बात से सहमत होते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। तुम्हारे डैड अपने आप को तानाशाह समझते थे, वही करते थे जो वो सही समझते थे। और वैसे भी हम तो बस हमारा ही पैसा मांग रहे हैं ना, इसलिए तुम चाहे जो भी कह लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो तुम हमें हमारे हिस्से के पैसे दे दो, नहीं तो ये हवेली बिकने दो। और अगर तुम लोग इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना कहते हो तो हम तुम लोगों को कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे। और ये याद रखना कि एक बार अगर ये केस कोर्ट में चला गया तो तुम्हारी हार तय है। फिर क्या था, एक एक करके वहां मौजूद सभी रिश्तेदारों ने विहान रहेजा को गलत और खुद को सही बताने में जमीन आसमान एक कर दिया। सभी की नजरों में विहान रहेजा गलत थे और वो लोग उन पर इल्जाम लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। उन सभी की बातें सुनकर वीर का खून खौल रहा था और उसे अपने पिता के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना सब सुनने के बाद भी ये लोग इतनी बेशर्मी से उसके पिता को ही गलत ठहरा रहे हैं। उसके पिता ने इन लोगों के लिए कितना कुछ किया, पर ये लोग उनका एहसान मानना तो दूर उल्टा उन्हें ही गलत बता रहे हैं। वीर को अच्छे से याद है कि जब उसके पिता ने कंपनी की बागडोर संभाली थी तब वो बस एक छोटा सा बिजनेस था जिसकी मार्केट में कोई पहचान नहीं थी। विहान रहेजा ने अपना खून पसीना एक करके इस कंपनी को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था और साथ ही साथ अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखा था। यहाँ तक कि समय समय पर उनकी गलतियों को माफ करके उनकी मदद भी की थी। कितनी ही बार ऐसा हुआ था कि पैसों की कमी के कारण कंपनी में ताले लगने की नौबत आ गई थी, पर विहान रहेजा ने हमेशा ही सामने आकर कंपनी को बंद होने से बचाया था। यहाँ तक कि इसी कंपनी की वजह से ही उनकी मौत भी हो गई। और जिन लोगों के लिए विहान रहेजा ने इतना कुछ किया, आज वही लोग उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी और उनके बच्चों को उस तरह से परेशान कर रहे हैं।
वीर को अच्छे से याद है कि उसके डैड हमेशा उससे कहा करते थे कि ये सभी लोग उसके रिश्तेदार नहीं बल्कि परिवार है और परिवार में कोई बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं करता। पर उन्हें क्या पता कि जिन लोगों को वो अपना परिवार कहते थे वही लोग उनकी मौत के बाद इस हद तक गिर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वीर ने कभी उन लोगों को अपना नहीं माना। अगर वाकई में वो लोग किसी मुसीबत में होते और उन लोगों को पैसों की जरूरत होती तो वीर कुछ भी करके उन लोगों की मदद करता, फिर चाहे उसके लिए उसे ये हवेली ही क्यों न बेचनी पड़ती। लेकिन घर के बाहर खड़ी महंगी गाड़ियों और उनकी लाइफस्टाइल को देखकर वीर ये बात दावे से कह सकता है कि उन लोगों को कहीं से भी पैसों की कमी नहीं है। और तो और कंपनी को बेचने के बाद उन सभी को करोड़ों का फायदा हुआ था, जिसमें से उन्होंने वीर और उसके परिवार को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। तो फिर कैसे अचानक से उनके पास पैसों की इतनी दिक्कत कैसे हो गई कि वो लोग इस हवेली को बेचने के पीछे पड़ गए। बात साफ है, विहान रहेजा की कंपनी की तरह वो लोग इस हवेली पर भी कब्जा करना चाहते हैं और वीर ने तय कर लिया कि वो किसी भी कीमत में ऐसा होने नहीं देगा। कुछ देर तक बहसबाजी करने के बाद वीर के रिश्तेदारों ने उसके सामने बस दो ही रास्ते छोड़े, या तो वो उन सभी को 1 करोड़ रुपए दे दे या फिर 6 महीने के अंदर इस हवेली को बेच दे, नहीं तो वो लोग उसे कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे। उन सभी के जाते ही प्रेरणा रोती हुई सोफे पर बैठ गई थी और बोली, मैं कितनी लाचार हो गई हूँ। जब उन लोगों ने कंपनी हड़पी मैं तब भी कुछ नहीं कर पाए और आज भी मैं अपने घर को बिकने से नहीं बचा पा रही हूँ। वीर की बहन अनुजा अभी भी डर के मारे अपनी माँ से चिपकी हुई थी। अपनी माँ को ऐसे टूटता हुआ देखकर वीर की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे याद है जब उसके डैड जिंदा थे तब कैसे वो उसकी माँ को रानियों की तरह रखते थे। उसकी माँ ने कभी खुद उठकर अपने आप एक गिलास पानी भी नहीं लिया, तो घर के बाकी और काम करना तो दूर की बात है। लेकिन विहान रहेजा के गुजर जाने के बाद उन्होंने न सिर्फ इस घर को संभाला बल्कि खुद बाहर जाकर छोटी मोटी जो भी नौकरी मिली उसे कर ली। वीर जानता है कि उसकी माँ के लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी उसने कभी अपनी माँ के चेहरे पर एक शिकन नहीं देखी। लेकिन आज उन्हें इस तरह से टूटा हुआ देखकर वीर को बहुत दुख हो रहा था। अगर उसके रहते उसकी माँ को इतनी मुसीबतों का सामना करने पड़े तो फिर उसके होने का फायदा ही क्या है। वीर अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया और बोला, माँ आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। भले ही आज डैड हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं उन लोगों को किसी भी कीमत में इस घर को हड़पने नहीं दूंगा। मैं अभी विक्रम अंकल से इस बारे में बात करता हूँ, आप तब तक अंदर जाकर आराम करिए। इतना कहते ही वीर तुरंत ही अपने डैड के दोस्त एडवोकेट विक्रम को फोन लगाने लगा। शून्य एडवोकेट विक्रम न सिर्फ विहान रहेजा के अच्छे दोस्त थे बल्कि उनकी कंपनी के लीगल एडवाइजर भी थे, इसलिए इस समय वीर को उनसे ज्यादा भरोसेमंद और कोई नहीं लगा। फोन पर विक्रम से वीर से सबका हाल चाल पूछा और तब वीर ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन दूसरी तरफ से विक्रम की बात सुनने के बाद वीर के चेहरे पर चिंता नजर आने लगी। विक्रम ने वीर को बताया कि उसके रिश्तेदार सही कह रहे हैं, कानूनन उन सभी इस हवेली पर पूरा हक है, और अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट भी उनके सामने वही दो रास्ते छोड़ेगा जो उसके रिश्तेदारों ने उसके सामने छोड़े हैं। वीर को चिंता में देखकर प्रेरणा रहेजा ने उससे पूछा, वीर क्या कहा एडवोकेट विक्रम ने। वीर ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को आश्वासन दिया, कुछ नहीं माँ आप परेशान मत होइए। विक्रम अंकल ने बोला है कि इस मुसीबत का हल है, आप बस अनुजा का ध्यान रखिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर प्रेरणा रहेजा राहत की सांस ली। वो ये तो नहीं जानती कि वीर क्या करने वाला है, लेकिन इतना जरूर समझ गई थी कि वीर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। तो आज के लिए इतना है, बाकी कहानी नेक्स्ट पार्ट में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें आज का पार्ट कैसा लगा और क्या तुम अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हो। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला पार्ट जल्दी लाने की हिम्मत देता है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि जब अगला पार्ट आए तुम्हें सबसे पहले पता चल जाए। जल्द मिलते हैं कहानी के अगले रोमांचक पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहो हमारे साथ।